नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में कराया था मीनिंग ऑफ गुडविल, इट्स फीचर्स, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो आज हम सीखें गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो कैलकुलेट करना गुडविल को, उसके लिए हमारे पास मेन 3 मेथड हैं। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आगे 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इस तरह से कैपिटलाइजेशन में भी आगे 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कुल मिला के ये 5 हो गए। 2 एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, सिंपल और वेटेड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया सेकंड, और थर्ड में फिर आगे 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो हो गए इनके नाम। अब एक एक करके इनको सीखना है। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले देखेंगे आप। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मान लो 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो 5 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 5। 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उसका एवरेज निकालना है तो उनका टोटल डिवाइडेड बाय 4। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ भी नंबर ऑफ ईयर्स है जब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, और गुडविल निकालने के जब मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ भी नंबर ऑफ ईयर्स है। ये दोनों डिफरेंट है। जैसे कहा गया गुडविल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई करने पे गुडविल आती है, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। और जितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है टोटल को उतने से डिवाइड करना, वो नंबर ऑफ ईयर्स है। तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? मान लीजिए कोई बिजनेस परचेज किया, और पहले जो एग्जांपल पिछले वीडियो में था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है, ए और बी की कैपिटल लगी हुई है, ये क्रेडिटर्स हैं, ये एसेट्स हैं। तो सी ने परचेज किया बिजनेस को, तो इस बिजनेस के प्रॉफिट जो ए और बी के थे अब सी के हो जाएंगे। तो आने वाले कितने टाइम तक ए और बी के किए हुए एफर्ट्स का फ़ायदा सी को मिलेगा? मान लो ये अंदाज़ा किया गया कि आने वाले 3 साल तक प्रॉफिट सी को इनकी वजह से मिलते रहेंगे जो उन्होंने मेहनत की है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स वो गुडविल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से उसका मीनिंग भी याद करना है, आ जाता है क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, number of year purchase means number of year for which a firm is likely to earn same amount of profit after change of ownership because of the efforts put in the past। तो पहले किसने एफर्ट्स किए हुए हैं? ए और बी ने। इसकी वजह से आने वाले टाइम में कितने साल तक जिसने बिजनेस परचेज किया उसको फ़ायदा होता रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ही होता है। अब इस मेथड को हम समझेंगे। दूसरी बात इसमें ये भी समझनी है अभी कि जब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये जो टोटल प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करते हुए हमें ध्यान रखना है इट शुड बी टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है तो माइनस कर देना है, और एबनॉर्मल लॉस उसमें से माइनस किए तो ऐड कर देना, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए। मान लो किसी साल के प्रॉफिट में लॉस बाय 5 डिडक्ट की हुई है, अब तो उससे वो आपका एबनॉर्मल लॉस माइनस किया वापस उसे ऐड करना पड़ेगा।
इसके साथ ही लिखा है और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अभी तक हमने नहीं किया, अब आने होने वाला है, तो उसे भी माइनस करेंगे फ्यूचर में जो प्रॉफिट आप मेंटेन करोगे। तो इसके लिए बुक में कुछ एडजस्टमेंट है, इन्हें ध्यान से याद करना है। ये देख लीजिए क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट आपको दिया होगा उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है, क्योंकि इससे प्रॉफिट आपने कम किया हुआ, जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो वापस उसे ऐड कर देंगे। या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, वो भी ऐड हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर आप ज़्यादा दिखा देते हो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट कम निकाले हुए हैं, तो वापस उसे ऐड करोगे। या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपने कम दिखाया क्रेडिट साइड में, उससे भी प्रॉफिट कम किए हुए हैं, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाते हो, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट यहाँ आता है। अगर आपने इसको ओवर वैल्यू कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपने प्रॉफिट भी एक्सेस बढ़ाए हुए हैं, तो इसे वापस क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर ये कम किया हुआ है तो प्रॉफिट भी आपने कम कर दिए, तो वापस इसे क्या करना पड़ेगा? प्लस। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, इसीलिए यहाँ लिखा है अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक वापस प्लस होगा। फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो आगे नहीं होंगे वो वापस ऐड कर दोगे, क्योंकि उससे प्रॉफिट आपने माइनस किया हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, जैसे प्लांट खरीदा और आपने रिपेयर दिखा दिया उसे, प्लांट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने रिपेयर दिखा दिया P&L के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट कम कर दिए, तो वापस उसे ऐड करोगे, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। इसके रिवर्स लेस क्या करना है? जैसे अब नॉर्मल लॉस आप कर रहे थे, इसमें ऐड, तो अब नॉर्मल गेन क्या करेंगे? माइनस। और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड कर रहे थे, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे। यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये प्लस कर रहे थे, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये लेस करेंगे। फिर नॉन रेकरिंग इनकम जो आगे नहीं होने वाली हैं, तो उसे भी क्या करेंगे? माइनस। आगे आपके प्रॉफिट कम होंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी आपकी माइनस होंगी। पार्टनर रेम्युनरेशन आप फ्यूचर में पे करोगे, जब तक नहीं दिया लेस करोगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, वो माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल करते हुए याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे इस मेथड को और समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया इसमें TS ग्रेवाल की बुक से, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4-year एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 year एंडिंग 31 March वर 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। और गुडविल क्या कहा गया? 3-year परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, और डिवाइड किससे करना है? 4 से, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट इसमें है नहीं, तो टोटल कर लेंगे इनका। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखिए, 17, 18, 19, 20, ये आपको 17, 18, 19, 20 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 12,000, 18,000, 16 और 14, ये लिख लिया हमने। 12, 18, 16, 14, तो टोटल हो गया 60। अब हमें पहले क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल डिवाइडेड बाय जितने ईयर का प्रॉफिट है, 4 years का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है। तो एवरेज आ गया हमारा 15। अब गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए उसने क्या कहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 3। तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। 4 में देखिए क्या कह रहे हैं।
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 1.5। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट, तो डिवाइड करेंगे 3 से एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल को, और गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज को कितने से, 1.5 से। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो डबल है, ट्वाइस है किसका, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का। एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख, तो ये लिख लेंगे प्रॉफिट फर्स्ट ईयर 1 लाख। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है, ये लिखा उसने, सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का दुगना। तो फर्स्ट ईयर का अगर 1 लाख है तो सेकेंड ईयर इसका ट्वाइस 2 लाख हो गया, 1 लाख इंटू 2। और थर्ड ईयर में कह रहा है 1.5 टाइम ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का कितना है 2 लाख, उसका 1.5 टाइम, यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/2, 1.5 3/2, तो ये 3 लाख हो गया। 3 साल के प्रॉफिट आ गए, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख टोटल प्रॉफिट हो गया। एवरेज निकाल लेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाई 3, 3 साल का है, 2 लाख आ गया। और गुडविल निकालने के लिए कहा है नंबर ऑफ परचेज 1.5 टाइम, ये लिखा है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख मल्टीप्लाई 1.5, अगेन 3/2, 2 लाख इंटू 3/2, 3 लाख आंसर आ गया गुडविल का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सॉल्व इसका। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अरुण एंड भारत आर पार्टनर, उनकी रेशो दी हुई है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु फ्रॉम 1 अप्रैल। Manu will be given 2/5 share and goodwill of firm be valued 2-year purchase of the 3 years normal average profit. 2 years purchase means number of year purchase 2, और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट दिए हुए हैं 3 सालों के, जो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो 31 मार्च 20 को जो प्रॉफिट दिया हुआ 30,000 है, लेकिन कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये अब नॉर्मल लॉस हो गई, इसे ऐड करना पड़ेगा। फिर दूसरे साल का लॉस दिया हुआ है जिसमें इंक्लूडिंग वॉलंटियर रिटायरमेंट कंपनसेशन, अब ये भी अब नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, इसे भी वापस ऐड करना होगा। और 18 में प्रॉफिट है 1,10,000 इंक्लूडिंग गेन 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अब नॉर्मल गेन है, ये इसे माइनस करेंगे। तो इसमें एडजस्टमेंट है पहले, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, तीन साल के उन्होंने प्रॉफिट बताए 2019, 18, तो मैंने भी इसी से ले लिया 2020, 2019, 2018। अमाउंट दिए हुए आपको 30,000, 80,000 लॉस और 1,10,000 प्रॉफिट। 30,000, 80,000 लॉस इसलिए माइनस का लिया, और 1,10,000 प्रॉफिट। इनमें एडजस्टमेंट, पहले साल आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो P&L की डेबिट साइड में लॉस ऑफ स्टॉक है जिससे प्रॉफिट आपने कम किया हुआ है, इसे वापस ऐड करेंगे 40,000 प्लस 40,000 हो गया, और 30 प्लस 40 70 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आग ना लगती तो हमारे प्रॉफिट नॉर्मली 70,000 है। नेक्स्ट ईयर वॉलंटरी रिटायरमेंट पे कंपनसेशन दी, ये भी नॉर्मल से हटके से वापस ऐड करेंगे, तो माइनस का 80 था, प्लस का 1,10,000, माइनस का 80 प्लस का 1,10,000,
तो इसका आ गया 30,000, ये प्लस के या माइनस के, तो 30,000 आ गया आपका। नेक्स्ट 18 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, जिसमें ये गेन है 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1,10,000 माइनस 30,000, 80,000 ये आ गया। अब तीनों साल के नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास हैं, तो एवरेज निकालने के लिए पहले टोटल करेंगे, तो तीनों का टोटल ले लिया 1,80,000, 70,000 प्लस 30 प्लस 80, 1,80,000। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 3, 60,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, 60,000। एंड गुडविल के बारे में क्या कहा है? गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 1,20,000, ये गुडविल का कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। 13 में भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, और एडजस्टमेंट के लिए कहा है द फर्म हैड गेन प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 यानी कि दूसरे साल के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है। तो पहले उसी तरह से क्वेश्चन शुरू कर लें, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएगी वो करते चले जाएंगे। तो पहला कॉलम हमने लिखा ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च 16, 17, 18, 19, 20, ये दिया हुआ 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे कॉलम में प्रॉफिट, ये दूसरा कॉलम है। अब इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो हमने ऊपर हेडिंग लिख दिया एडजस्टमेंट्स। तो पहले जो प्रॉफिट है वो लिख लें। तो फर्स्ट ईयर क्या दिया हुआ है? 90,000 लॉस, तो इस लॉस को लिख लिया। लॉस माइनस में आती है, माइनस 90,000। नेक्स्ट ईयर 60,000 प्रॉफिट, 60,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर 1,50,000, ये 1,50,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर 65, ये 65 हो गया। नेक्स्ट ईयर 177, ये हो गया। अब एडजस्टमेंट देखिए, पहली एडजस्टमेंट ये गेन बता रहा है वो ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो इसे माइनस करेंगे क्योंकि इससे प्रॉफिट इंक्रीज़ किए हुए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कौन से ईयर में? 17 को जो क्लोज हो रहा है ये वाला, तो माइनस किया 50,000 अब नॉर्मल गेन, और माइनस करके आ गया हमारा 1,10,000। ये था ना 160, इसमें से माइनस 50, 1,10,000। इसके अलावा देयर वाज एन अब नॉर्मल लॉस था 20,000, ये ऐड करेंगे जो ईयर कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च 18 को, ये ऐड होगा 18 वाले में। 31 मार्च 18 इसमें ऐड कर दिया 20,000 अब नॉर्मल लॉस, तो ये ऐड करके टोटल कितना हो गया 170। ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 18 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अब खरीदी तो मशीन और दिखा दिया रिपेयर का मतलब P&L की डेबिट साइड में दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम करके दिखा रखा, आपने वापस ऐड करेंगे 1 लाख, ये 1 लाख ऐड हो गया क्योंकि ये सेट खरीदी है, P&L की डेबिट में रिपेयर नहीं दिखाना था, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रिपेयर दिखा दिया, इसका मतलब प्रॉफिट आपने कम करके दिखाया, तो वापस ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये एसेट है तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन तो लगना चाहिए, तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए देखिए, आपने मशीन खरीदी कब? 1 जुलाई को, कितने की? 1 लाख की। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन तो लगाना था, तो ये कैलकुलेट किया। डेप्रीशिएशन 1 लाख का रेट दिया 20%, ये लिखा 20% पर एनम, तो 20/100 9 मंथ्स का, 9/12। 9 कैसे आया? डेट ऑफ परचेज से लेके 1 जुलाई से 31 मार्च तक, तो 9 मंथ्स का जी कैलकुलेट किया तो 15,000 आता है। तो ये P&L में दिखाना था डेप्रीशिएशन, जो अब तक नहीं दिखाया।
ये 15,000, ये डेप्रीशिएशन प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में दिखाना था, जब तक नहीं दिखाया तो इसे माइनस करेंगे, तो ये माइनस आ गया। 1 लाख तो ऐड किया था क्योंकि एसेट खरीदी थी और P&L के डेबिट में दिखा के प्रॉफिट आपने कम किए हुए थे, इसलिए वापस ऐड किया। डेप्रीशिएशन दिखाना था, इसके ऊपर P&L में आना चाहिए था, अब तक नहीं आया, उसे माइनस करेंगे। और इस साल का डेप्रीशिएशन है तो नेक्स्ट ईयर का भी डेप्रीशिएशन होगा, तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कैसे निकालें, तो मेथड चेक करो, मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैसे लगेगा भाई, 1 लाख की आपने परचेज की थी, 15,000 आपका पहले साल में 9 मंथ्स का वो डेप्रीशिएशन हो गया, तो ये माइनस करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 85,000। नेक्स्ट ईयर इसका 20% आप चार्ज करोगे, तो 85,000 का 20% 17,000 हो गया, तो ये 17,000 आपका अगले साल भी डेप्रीशिएशन होगा। तो ये इस साल भी डेप्रीशिएशन माइनस करना है और नेक्स्ट ईयर भी डेप्रीशिएशन माइनस करना है, इस साल 9 मंथ्स का, इस साल फुल ईयर का, रिटर्न डाउन वैल्यू में। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में याद रखना है कि 1 लाख में से पहले डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है, तो इस अगले साल के प्रॉफिट 17,000 कम होंगे। अब सभी एडजस्टमेंट हो गई, तो पहले साल का लॉस एज इट इज़ रहा 90, सेकेंड ईयर एडजस्टमेंट के बाद 1,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 20,000 एबनॉर्मल लॉस ऐड करने के बाद 170, यहाँ 1 लाख ऐड किया और 15,000 डेप्रीशिएशन माइनस किया, दोनों एडजस्टमेंट के बाद 150 आ गया प्रॉफिट नॉर्मल। यहाँ 177 का था, 70,000 डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद 160 हो गया, टोटल हो गया 5 लाख। अब टोटल के बाद हमें निकालना है एवरेज, तो 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 5 से डिवाइड करके एवरेज आ जाएगा, ये एवरेज आ गया। और गुडविल के लिए उन्होंने क्या कहा है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा है, 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3 लाख आपकी गुडविल आ गई। इसके बाद है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते हैं गुडविल, ये समझ लीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड मीन स्टैटिस्टिक्स में आता है, तो उसी तरह से ये है, पहले ईयर का कॉलम आ जाएगा, फिर उसके प्रॉफिट्स, और यहाँ पे इनके वेट, इन प्रॉफिट्स के वेट दिए होंगे। तो ये P है, ये W है, तो हम PW यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों का प्रोडक्ट ये कॉलम आ जाएगा, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, सिग्मा PW यानी कि इसका टोटल, समेशन ऑफ PW डिवाइडेड बाय वेट का टोटल, सिग्मा W। ध्यान रहे, पहले प्रॉफिट फिर वेट, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, उसका टोटल, ये टोटल डिवाइडेड बाय वेट का टोटल, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल क्या होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वहाँ था सिंपल एवरेज, यहाँ है वेटेड एवरेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से करना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनके वेट भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। और गुडविल के लिए क्या कहा है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने क्या किया, ईयर 17 18 19 20 ये दिए हुए हैं, ये जो पहला है 16 17 18 19 20 16, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी ये 14, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 19 20, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट जो इस डेट को क्लोज हो रहे हैं, इनके प्रॉफिट दिए हुए हैं 20 24 30 25 18, 20 24 30 25 18, ये प्रॉफिट हो गए P। फिर W चाहिए हमें, वेट ये दिए हुए क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, 1 2 3 4 5। PW
दोनों को मल्टीप्लाई 20,000, 24 इंटू 2 48, 30,000 इंटू 3 90, 25,000 इंटू 4 1 लाख, 18,000 इंटू 5 90,000। अब इसका टोटल करेंगे 3,48,000 आ गया। ये हो गया आपका सिग्मा पी डब्ल्यू, और सिग्मा डब्ल्यू आप इसका टोटल करोगे तो 15 आता है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया 23,200। अब गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो 23,200 मल्टीप्लाई बाय 3 69,600। इस तरह से सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, गुडविल कैलकुलेट करना है। 17, 18, 19, 20 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 25, 27, 46,900, 53,810, ये लिख लिया हमने। ईयर 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, प्रॉफिट 25, 27, 46,900 एंड 53,810। अब इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, तो पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला 1 अप्रैल 17 को मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन 10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंस मान लिया जबकि एसेट मानना है। क्यों मानना है? द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड, लिखा उसने, इसको एसेट मान के चलना है। तो आपने एक्सपेंस माना हुआ है तो पी एंड एल के डेबिट साइड में दिखाया हुआ है, प्रॉफिट कम किया वापस ऐड करोगे। कब? 1 अप्रैल 17। तो 1 अप्रैल 17 का मतलब है जो 17-18 में ये हुआ, ईयर हमारा 17-18, ये वाला ईयर, क्योंकि ये साल आपका है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक, इस साल की बात कर रहा है। तो 10,000 आपने रिपेयर दिखाया हुआ एक्सपेंस, वो वापस ऐड होगा क्योंकि वो आपने प्लांट खरीदा है। फिर क्वेश्चन है वो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन आना था। डेप्रीशिएशन की रेट है 10%। तो पूरी कॉस्ट तो आप P&L में नहीं दिखा सकते, इसलिए वापस ऐड कर दिया। डेप्रीशिएशन दिखाना है, जब तक नहीं दिखाया तो -1,000। और इस साल का 1,000 है तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रीशिएशन लगेगा इस पर। कौन से मेथड से लगेगा? तो मेथड है इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जब पहले साल 10% ऑफ 10,000 1,000 डेप्रीशिएशन हुआ, तो अगले साल 10% ऑफ 10,000 माइनस 1,000, यानी कि इसमें से माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 9,000, उसका